हेलो फ्रेंड्स, मेरा वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एंड आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हम लोगों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के लिए। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो कल हम लोगों ने एक सिंपल सा एक रेंज डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, जो कि था 42,400 से लेकर 42,600 का रेंज था। और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, अगर आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है तो अभी जो ट्रेडिंग साइकिल चल रहा है लास्ट 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से, बहुत ही थर्ड क्लास का, बहुत ही मतलब इतना वर्स्ट क्लास का मैंने ट्रेडिंग साइकिल आज तक नहीं देखा है जिससे ये चल रहा है। एक्चुअली मैं भी शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन जब से भी मैं कर रहा हूँ तब से इतना ख़राब ट्रेडिंग पीरियड मैंने देखा ही नहीं है। मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। ऑल टाइम हाई के पास है। ऑल टाइम हाई के पास वैसे भी एक मोमेंटम होता है। आप मोमेंटम अगर देखना चाहते हैं तो जाके अडानी एंटरप्राइज देखिए देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चार्ट्स जो डेली के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनको आप देखिए, क्या मोमेंटम था उन सारे स्टॉक्स में। वो मोमेंटम है ही नहीं बिल्कुल। आप ये देख लीजिए, ये है अडानी एंटरप्राइज का चार्ट। जैसे ही ये डेली के ऊपर निकला, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंट दिया। उसके अलावा बात करें तो ऑल टाइम हाई के पास और कौन से स्टॉक है। हाँ, बैंकिंग के सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, लगभग लगभग सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो जिसमें एक्सिस बैंक आप देख लीजिए सर्वप्रथम। एक्सिस बैंक तो आप यहाँ पे देखिए, ये ऑल टाइम हाई था इस लेवल के पास, जो कि था 817 का, 800 का ऑल टाइम हाई था। उसके बाद मोमेंटम देखिए, कैंडल्स कितने बड़े बने हैं और सीधा वो 921 के पास जाके रुका। यानी कि ऑल टाइम हाई से इसने लगभग लगभग 12-13% का मोमेंटम दे दिया। तो मैं इंडेक्स में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वहाँ पे मुझे 12-13% का मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि 12-13% का मोमेंटम काफ़ी बड़ा मोमेंटम होता है इंडेक्स में। मतलब 7-8 6-7 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा। तो वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट जो 1.5% 2% का ऑन एन एवरेज मूवमेंट होता है, वो तो होना ही चाहिए ना बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह में। लेकिन वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म है। और जो कैंडल्स बन रहे हैं वो इतने मतलब डोजी टाइप के कैंडल्स कंटिन्यू बन रहे हैं कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को वाइप आउट करने के लिए बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। अब वो उधर आगे की छोड़ दी 24 अक्टूबर के बाद, और आज डेट क्या है, आज डेट है 18 नवंबर। 24 अक्टूबर से जो कैंडल्स बन रही है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट कैंडल्स बन रही है कंटिन्यू। यानी कि ऑलमोस्ट एक मंथ होने जा रहा है और एक भी ट्रेडिंग सेशन ढंग का नहीं मिला अभी तक जो कि अच्छे से आप ट्रेड कर पाएँ। सिर्फ डोजियाँ बन रही है, नहीं तो साइडवेज रह रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में, कोई मूवमेंट ही नहीं है। लग रहा है वॉल्यूम ही खत्म है मार्केट में, इस तरह का मार्केट चल रहा है। और कुछ एक दिन कैंडल्स अच्छे मिले हैं, जैसे कि मान के चलिए एक कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 25 अक्टूबर को। एक कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो कि है 3 नवंबर को। एंड ये दो कैंडल के अलावा आप चेक कर सकते हैं, कोई भी कैंडल आपका मोमेंटम वाला कैंडल है ही नहीं, सिर्फ डोजियों से भरी हुई है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आपको कैपिटल बचाना है तो बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेड कीजिए। मतलब अगर आप 100 लॉट 50 लॉट या 20 लॉट 25 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल सिंगल लॉट पे आ जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कैपिटल बचेगा तो मार्केट हमेशा चलेगी, उस टाइम आप पैसा कमा लेंगे। बट आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल ही ट्रेड करना कम कर दीजिए और 1-2 लॉट से ट्रेड कीजिए जो कि आपकी खुजली हो रही है ट्रेडिंग करने की, उससे कीजिए। अदरवाइज आप स्टॉक स्पेसिफिक आ जाइए, स्विंग ट्रेड में भी अपना पैसा डालिए। इंडेक्स को एकदम इग्नोर कर दीजिए जब तक इसमें मोमेंटम कुछ आता नहीं है, कोई क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चलता, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड मार्केट तक कंफ्यूज है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में खासियत क्या है कि वहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। एटलीस्ट वहाँ पे 500-600 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है इंट्राडे में ही, जिससे कि एक ट्रेडिंग करने के लिए आज काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अदरवाइज वहाँ पे भी कोई डायरेक्शन है ही नहीं। वर्ल्ड मार्केट का अगर कैंडल्स आप चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ US 30 वगैरह का। सबसे पहले डाउ जोन्स पे ही चलते हैं। देखिए डाउ जोन्स में क्या है, कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। उधर कंटिन्यू 4 दिन साइडवेज था, बट कल फिर एक काफ़ी अच्छा कैंडल बना। पहला 400 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद फिर 400 पॉइंट ऊपर गया, फिर 300 पॉइंट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इससे क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और 300-400 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है और उसमें से आप अगर 100-150 पॉइंट भी इंट्राडे में कैप्चर कर रहे हैं तो ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये मैं निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो अगर 100-150 पॉइंट अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल रहा है, तो आराम से आप 2500 से 3000 रुपये कमा सकते हैं एक लॉट पे। वहीं पे अगर आपको निफ्टी में ज़्यादा नहीं 50-60 पॉइंट का मोमेंटम भी मिल रहा है, तो वहाँ भी आपका 2500 से 3000 रुपये का अर्निंग ईजिली हो जाएगा, अगर उस मोमेंटम को आप कैप्चर कर पाते हैं तो। लेकिन जब मोमेंटम ही 100 पॉइंट के रेंज के अंदर होगा, तो फिर आप कैप्चर क्या करेंगे, खाक।
और उस सिचुएशन में होगा क्या, आप ऊपर भी ट्रेड लेंगे, नीचे भी ट्रेड लेंगे, ऊपर भी स्टॉप लॉस, नीचे भी स्टॉप लॉस, जिससे आपका एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द मंथ आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, फिर ट्रेडिंग करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह का सिनेरियो है। ये आपका कैपिटल वाइप आउट करने का ही टाइम चल रहा है। अगर इससे आपको बचना है तो सबसे अच्छा है कि इंडेक्स से अभी दूर हो जाइए। कोई क्लियर डायरेक्शन मिलने के बाद इंडेक्स में फिर ट्रेड करेंगे। अभी आप स्टॉक स्पेसिफिक चले जाइए, स्विंग ट्रेड में चले जाइए, स्विंग ट्रेड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब स्विंग ट्रेड में आप देख सकते हैं टाटा स्टील बहुत अच्छा इसने मूवमेंट दिया, लगभग 2% 1.5% मूवमेंट ऑलमोस्ट इसमें डेली वाइज हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे स्टॉक्स में आप कर सकते हैं ट्रेड। इसका लॉट भी 4,500 का लॉट है। अगर आपको 2 रुपये का भी मोमेंटम मिल गया, 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स में आप जा सकते हैं। और टाटा स्टील तो अभी बहुत अच्छे लेवल पे दिख भी रहा है। अगर ये 104.60 का लेवल होल्ड करता है, या अराउंड फिगर आप 105 मान लीजिए, अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो इसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको 110 और 113 का भी लेवल दिख जाए। तो इन सारे स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं बाकायदा इंडेक्स में अपने पैसे डुबाने के। चलिए, जो मेरा मेन पॉइंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा पॉइंट कि मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि आप खुद भी देख लीजिए ना, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक रेंज में आके भटक रहा है। कल एक्सपायरी जैसे दिन में मार्केट 200 पॉइंट की रेंज में फंसा रह गया। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मान के चलिए ये 200 पॉइंट की रेंज में फंसा भी था, लेकिन कल अगर जिस किसी बंदे ने एक्सपायरी ट्रेड लिया होगा वो तो गंदा फंसा होगा। मान के चलिए हीरो जीरो ट्रेड जिसने लिया होगा उसका तो थीटा डी होकर खत्म हो गया होगा प्रीमियम। और एक्सपायरी हीरो जीरो ट्रेड में क्या करते हैं लोग कि कम सम ट्रेड भी नहीं करते, वो लॉटिंग में ट्रेड करते हैं कि एक ही दिन में पैसा मेरा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो 10 20 50 लॉट ले तो लेते हैं, 50 रुपये का प्रीमियम रहता है, लेकिन जब मार्केट मूवमेंट करेगा तब ना आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मार्केट मूवमेंट ही नहीं करता है, उस वजह से आपका प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है। कल मैंने एक चीज़ देखा था, 42,500 का कॉल था, 82 रुपीज़ पे मैंने चेक किया, 50 पे आया, 50 से फिर वो 70 तक गया, 70 से वापस मैंने जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम में देखा, जीरो हो गया वो। तो ये प्रॉब्लम है, वो उसमें 30 रुपये की मूवमेंट के लिए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तब तो फिर कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। बैंक निफ्टी की ट्रेड करने का मतलब है एटलीस्ट आपको 70 से 100 पॉइंट के आसपास मिले तभी प्रॉफिट है। अगर वो 20-30 रुपये के लिए आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? उसका रीज़न है, बैंक निफ्टी में मिनिमम स्टॉप लॉस ही आपका 40 पॉइंट के ऊपर रहेगा। और उस 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए अगर आप 20-30 पॉइंट टारगेट में ले रहे हैं, तब फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बिल्कुल ख़त्म है। आप ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मान के चलिए 10 बार अगर आपको प्रॉफिट हो भी जाए और 4 बार अगर आपको लॉस होगा, तो वो लॉस में एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे नहीं बैठ रहा है। आप 40 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में 20 रुपये का 30 रुपये का टारगेट ले रहे हैं, तो हर एक ट्रेड में आपका 10 रुपये लूज़ हो रहा है, यानी 10 रुपये आप नेगेटिव में रह रहे हैं। और जब लॉस होगा आपको तो सीधा 40-50 रुपये का लॉस होगा, आप 40 रुपये फिर रोक भी नहीं पाएंगे। तो ये मेन रीज़न है। तो चलिए देखते हैं। तो कल जो मैंने डिस्कस किया था, हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला, रेंज के अंदर था तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। तो अभी नैरो रेंज में ये कंटिन्यू देखा जाए तो लास्ट 2 दिन से फंसा हुआ है। रेंज सेम है 42,000। अगर देखा जाए रेंज, अगर एक थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं आप कि कल एक इनसाइड कैंडल बना है, डेली चार्ट पे आपने देखा ही, तो अब थोड़ा रेंज एक्सपेंड हो जाएगा। 42,300 नीचे का रेंज हो जाएगा एंड ऊपर का सेम 42,600 का रेंज रहेगा। अगेन इस रेंज के बाहर अगर निकलता है तो ही आप ट्रेड करेंगे, अगर रेंज के बाहर नहीं निकलता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा फंडा है। फिर जो मैंने आपको स्विंग ट्रेड बताया उसके लिए आप जा सकते हैं। स्विंग ट्रेड में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हैं। इनफैक्ट मैं स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स आज मैं शेयर भी करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये रेंज याद रखिएगा, ऊपर में 42,600 के ऊपर निकले तो ही कोई ट्रेड बनेगा, नीचे में 42,300 के नीचे निकले तो ही कोई डाउन मूव में ट्रेड मिलेगा। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, मान के चलिए मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, जो कि क्लियर कट दिख रहा है मार्केट फ्लैट ही खुलने के चांसेस है। अगर मार्केट कहीं पे भी फ्लैट खुलता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 42,600 से 42,300 के बीच कहीं भी खुलेगा, ठीक है, कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है। मार्केट खुलने के बाद लेट सपोज मान के चलिए मार्केट नीचे आता है 42,300 के पास, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग स्टार या हैमर ऐसा कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जैसे मान के चलिए 42,300 ब्रेक कर दिया मार्केट ने, बट जो कैंडल की क्लोजिंग हो रही है वो नीचे ना होके ऊपर हैमर टाइप का कैंडल बना दे रहा है और 42,300 के ऊपर का क्लोजिंग दे रहा है, तो उस सिनेरियो में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 42,600 आपका टारगेट हो जाएगा। ये 300 पॉइंट का आपका जो रेंज है, रेंज के अंदर ही आपको खेलना है और
इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है? तो ही आपको प्रॉफिट हो पाएगा, क्योंकि रेंज के अंदर है तो थीटा डीके ऑब्वियसली होगा। बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो थीटा डीके होने का चांसेस नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन में अगर आप मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन ले रहे हैं तो थीटा डीके जरूर होगा, लेकिन बहुत कम थीटा डीके होगा। और उस सिचुएशन में अगर क्या होगा कि 42-3000 पे अगर सपोर्ट लेता है, कोई हैमर कैंडल बनाता है, तो एक ऑब्वियस सा हो जाएगा कि ये एटलीस्ट अपने रेंज के हायर साइड को रिटेस्ट जरूर करेगा, जो कि है 42,600, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आपको रेंज वहाँ पे मिल जा रहा है। तो 300 पॉइंट अगर चलता है, लेट सपोज अगर फ्यूचर में आपको 300 पॉइंट ना भी मिले, अगर 150 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करते हैं तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। और ऑप्शन में अगर आपको 70-80 पॉइंट भी मिलता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाएगा, क्योंकि हैमर कैंडल का जो लो होगा वही आपको स्टॉप लॉस रखना है। वहाँ पे आपका 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्सिमम 40 रुपये का। और 40 रुपये के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आप आराम से 70 रुपये का टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जब 300 पॉइंट मूव करेगा तो ऑप्शन ऑब्वियस है कि एटलीस्ट 70-80 पॉइंट तो जरूर मूव करेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपर रेंज पे। अगर लेट सपोज अपर रेंज को ये ब्रेक करता है, 42,600 को ब्रेक करता है, बट क्लोजिंग 42,600 के ऊपर ना होके नीचे कोई शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना देता है या इवनिंग स्टार कैंडल बना देता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, उस शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड नीचे आपका टारगेट 42,300 हो जाएगा, ठीक है? तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। निफ्टी में मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा क्लियर कट, इसलिए मैं निफ्टी को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में डाउन साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। अगर ये 18,350 के नीचे ही रहता है तो फिर आपको डाउन साइड में 18,096 का टारगेट दिख सकता है। अगर 18,350 के ऊपर निकलता है तो ऊपर में भी रेजिस्टेंस है 18,385 का एंड 18,450 का। तो ये एक ही फिक्स रेंज है। 18,450 के ऊपर निकले तो आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है। 18,350 के नीचे अगर कंटिन्यू होल्ड करता है तो फिर आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपका 18,096 हो जाएगा, ठीक है? तो इन दो टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।